हेलो स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक पढ़ रहे थे। बायोमोलिक्यूल्स में टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ बायोमोलिक्यूल्स, टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, द केमिकल एनालिसिस एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड and abundance of protein in our body. Now our next topic is somehow related to the protein also. That's why I have taken this topic earlier. That is enzymes. लास्ट वीडियो में आपको बताया कि जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स स्ट्रक्चरल बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, रिसेप्टर्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, कोलेजन जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो भी एक प्रोटीन ही है, एंटीबॉडी भी प्रोटीन होता है, एंजाइम्स भी प्रोटीन है। सो ये जो एंजाइम्स होते हैं, अब हमारे माइंड में यही रहता है कि जितने भी एंजाइम्स है दे ऑल आर प्रोटीन, बट दिस इज़ नॉट ट्रू बिकॉज देयर आर सेवरल RNAs you know, ribonucleic acid that are formed from DNA. So some RNA behaves like enzymes. They are known as ribozymes. So all enzymes are not protein because there are some ribozymes also. There are some RNAs also that behaves like an enzymes. Or we can say it like this, almost all enzymes are protein except राइबोसोम्स। ज़्यादा अबंडेंस जो प्रोटीन की होती है, प्रोटीन एंजाइम्स की जो अबंडेंस होती है वो प्रोटीन वाली होती है, बट देर आर सेवरल एंजाइम्स दैट आर RNAs. So let us discuss about the enzyme topic in this video. Almost all enzymes are protein except ribozymes. Ribozymes are the RNAs that behaves like enzymes. In the 10th class, you have studied about the enzymes. In the digestion chapter, enzymes are there. First of all, I want to discuss about the catalyst. Catalyst क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि जब केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम उसमें कैटालिस्ट डालते हैं ताकि जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में जल्दी से चेंज हो जाएं। कैटलिस्ट जो होते हैं ये रिएक्शन को फास्टर रेट पे करवा देते हैं, मींस रिएक्टेंट्स को बहुत जल्दी प्रोडक्ट में चेंज करा देते हैं। बट जो एंजाइम्स हैं दे आर द बायोकैटलिस्ट। बायो वर्ड जब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स समहाउ इट इज़ रिलेटेड टू द बायोलॉजी, मीन्स लिविंग वर्ल्ड। सो ये ऐसे कैटलिस्ट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो रिएक्शन होगी उनको फास्टर रेट पे करवाएंगे। सो दीज आर द बायोकैटलिस्ट दैट फास्टन अप द रिएक्शन प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। बिकॉज यू नो हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं कि हमारी बॉडी में ट्रैफिक जैम के जैसे बना होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट इस तरह से, एंड सेवरल एंजाइम्स आर देयर टू कैरी आउट ईच एंड एवरी रिएक्शन ईच एंड एवरी स्टेप्स। हमने 10th क्लास में पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस, व्हेन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट। सो उसमें क्या था, हमने सिंपल लिखा था ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट और द अदर नेम इज द of pyruvate is pyruvic acid, but it is not as simpler as we have written it. It is 10-step long process. Each reactant gets converted into product, then this product behaves like a reactant, then convert into product, then again product. Like this ये 10 स्टेप की रिएक्शंस बनती है और हर एक स्टेप में अलग अलग एंजाइम्स यूज़ होते हैं। सो ये एंजाइम्स जो हैं हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस को फास्टन रेट पे कराते हैं। दीज आर द बायोकैटलिस्ट। सो राइबोसोम्स वी कैन ऑल्सो से इट लाइक दिस, न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स। न्यूक्लिक एसिड वाई? बिकॉज DNA and RNA both are the nucleic acids. Nucleic acids like RNA, ribonucleic acids behave like an enzyme, then it is known as ribozymes. Enzyme like
एनी प्रोटीन हैव प्रोटीन स्ट्रक्चर, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। सो एंजाइम्स जो होते हैं उनके पास भी प्रोटीन के जैसे ही प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिक सीक्वेंस होता है, सेकेंडरी में देन वो हेलिक बना लेते हैं इस तरह से, और टर्शरी में वो 3D स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो इसी तरह से ये स्ट्रक्चर्स जो हैं एंजाइम्स के पास भी होते हैं। एंजाइम्स जो वर्क करते हैं, आपको पता है कि रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो सब्सटेंस होते हैं दैट आर नोन एज रिएक्टेंट्स, and reactants undergo reaction to form a newer substance that is known as product। अगर हम किसी रिएक्शन में एंजाइम का यूज़ करते हैं तो वो एंजाइम जाके रिएक्टेंट से बाइंड करता है। रिएक्टेंट से बाइंड करने के बाद कुछ उसमें रिएक्शंस होती हैं एंड वो जो रिएक्टेंट है गेट्स चेंज इनटू द प्रोडक्ट। सो इनका जो मैकेनिज़्म है वो लॉक एंड की के मैकेनिज़्म जैसा है। जैसे लॉक के अंदर सारी की फिट नहीं होती हैं, इस तरह हर एक एंजाइम में सारे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो होते हैं उनको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से हर एक एंजाइम में हर एक सबस्ट्रेट फिट नहीं होता है। इट मीन्स इससे पता लगता है एंजाइम्स दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, कि एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट, एक ही तरह के सबस्ट्रेट के साथ काम कर सकता है और उसको प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। सो कंसिडर दिस एंजाइम। I have drawn it like this. These depressions or ditches are known as active sites or services, pockets of enzymes in which substrate of these structures only get fit. So ये वाला जो substrate है, this is the substrate or the reactants. I represent it as capital S and enzymes for capital E. So this kind of substrate having the complementary structure to the pocket of enzyme can only get fit into the enzyme's active site. Now it gets fit into the enzyme's active site like lock and key mechanism. Now this is temporary structure. Temporary, why temporary? Because this is enzyme substrate complex, and it is temporary because substrate is going to change into the product and enzyme product complex will be formed. That's why it is temporary. It is for short period of time. So when substrate of complementary structure to the active site of an enzyme get bind together, then it form ES complex. ES complex means enzyme substrate complex. Now this ES complex, because it is a temporary structure, it undergo reaction. Then substrate gets changed into product, or we can say it as enzyme product complex. Now enzyme product इसको सेपरेट होना है। क्यों सेपरेट होना है? ताकि ये जो एंजाइम है इसकी एक्टिव साइट्स जो हैं ये दूसरे सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए रेडी हो जाए। ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई एंजाइम जो है जब सबस्ट्रेट से बाइंड करता है तो जितना एंजाइम आप उसके अंदर डालोगे रिएक्शन के लिए उतना एंजाइम आपको वापस मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि एंजाइम यूज्ड हो जाता है। सो एंजाइम्स आर द प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम्स दैट hasten or that fasten the process of reactions, metabolic reactions, without being involved in it. इन्वॉल्व इसका होता है ये इसका वर्क होता है, बट ये खुद से अपने आप को कम नहीं करने देता। क्वांटिटी कम नहीं होती इसकी, जितना एंजाइम डालते हैं उतना ही एट लास्ट हमें प्रोडक्ट बनने के बाद वो एंजाइम मिल जाता है वेकेंट। एंड नाउ दिस एंजाइम इज अगेन रेडी टू डू अनदर रिएक्शन. It is again ready to bind to a substrate that is having the complementary structure to it. बिकॉज हमने बोला कि अभी एंजाइम जो होते हैं उसके पास प्रोटीन के जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो ये जो प्रोटीन की बैकबोन होती है वो अपने आप में फोल्ड इस तरह से होती है, इस तरह से वो 3D स्ट्रक्चर बनाती है कि एंजाइम्स की सर्विसेज या पॉकेट्स बन जाएं, जो मैंने आपको बताया अभी एक्टिव साइट.
ये हमेशा ये मत सोचना कि एक्टिव साइट्स जो है एंजाइम की वो इसी फॉर्म में होंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि इस फॉर्म में ही होंगी एक्टिव साइट। वो डिफरेंट इस तरह से फॉर्म में भी हो सकती है या कोई इस तरह से भी हो सकता है। सो ये जो है एक्टिव साइट्स एंजाइम्स की डिफरेंट होती हैं बेस्ड ऑन देयर प्रोटीन स्ट्रक्चर फोल्डिंग, कि प्रोटीन स्ट्रक्चर जिस तरह से फोल्ड होता है उस अकॉर्डिंग इनकी एक्टिव साइट्स जो हैं या पॉकेट्स जो होती हैं एंजाइम्स की वो डिफरेंट होती हैं। These pockets are called active sites. In these active sites, substrates get fit like a lock and key. Till now, it has been clear that substrate जो है जिसकी शेप एंजाइम की एक्टिव साइट के कॉम्प्लीमेंट्री होगी और जो इजीली फिट कर जाएगा वो उसके अंदर फिट कर जाता है, और जैसे लॉक के अंदर की फिट कर जाती है। आप हर एक लॉक में हर एक की को तो नहीं डाल सकते, उसी तरह से हर एक एंजाइम में हर एक सबस्ट्रेट फिक्स्ड नहीं हो सकता। एंजाइम कैटलाइजेस द रिएक्शन एट अ हायर रेट, बहुत जल्दी रिएक्शन करवा देता है ये। एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर हाईली एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स, ज़्यादा हाईली टेम्परेचर। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म में से निकालते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे जिंदा रहते हैं ऑर्गेनिज्म, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है हॉट वेंट या सल्फर स्प्रिंग्स में रहते हैं। सो ये वाले जो एंजाइम्स हैं ये तब स्टेबल होंगे जब उन्हें हाई टेम्परेचर मिलता है। और ये वाला एंजाइम आपको हम आगे बायोटेक्नोलॉजी में एक एंजाइम होता है यूज़ करते हैं टैक पॉलीमरेज, उसके बारे में उसमें पढ़ेंगे हम। सो थर्मल स्टेबिलिटी, एंजाइम्स को थर्मल स्टेबिलिटी भी चाहिए। थर्मल मींस हीट के अकॉर्डिंग वो स्टेबल भी होना चाहिए। सो ये जो थर्मल स्टेबिलिटी है, जिस ऑर्गेनिज्म में से जिस एंजाइम को आइसोलेट करते हैं, अगर वो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पे ज़िंदा रहता है तो उस एंजाइम को भी हाई टेम्परेचर चाहिए काम करने के लिए। दिस इज़ नोन एज थर्मल स्टेबिलिटी, दैट एंजाइम्स इज़ ओनली स्टेबल एट हायर टेम्परेचर। So this is an important quality of enzymes isolated from thermophilic organism. थर्मल स्टेबिलिटी एक क्वालिटी है ऐसे एंजाइम्स की जिनको हमने थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स में से निकाला है। थर्मोफिलिक, थर्मो मीन्स हीट, फिलिक मीन्स लविंग। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हीट लविंग होंगे, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लविंग जो ऑर्गेनिज्म होंगे, उसमें से अगर हमने उसको निकाला है तो एंजाइम्स के पास एक क्वालिटी होगी थर्मल स्टेबिलिटी। केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें फिजिकल चेंज के साथ साथ केमिकल चेंजेस भी होते हैं। फिजिकल चेंजेस जैसे कलर चेंज हो गया, शेप चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गई, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑल दीज आर द फिजिकल चेंजेस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एंड द केमिकल चेंजेस, ये केमिकल चेंजेस जो होते हैं कि जो रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट के अंदर जो बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर नया बॉन्ड बनेगा। दिस इज नॉन एज द केमिकल चेंज ऑफ अ रिएक्शन। सो अभी तक हमने इस वीडियो में पढ़ा अबाउट द एंजाइम्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम स्ट्रक्चर, हाउ दे गेट बाइंड टू द सबस्ट्रेट, हाउ दे चेंज substrate into the product. E stands for enzyme, H stands for substrate, then they combine together to form ES, temporary ES complex. ES complex gets changed into EP complex, and again product gets dissociate from the enzyme, and enzyme is again ready to fit to the another substrate to carry out the another reaction. So enzyme does not being involved in the reaction itself, खुद को ख़त्म नहीं करता रिएक्शन में, बस उसका काम है रिएक्शन में अपने आप को यूज़ तो करता है बट अपने अमाउंट को उतना ही रखता है कांस्टेंट, और रिएक्शन को फास्टर रेट पे कराता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक in the later sections.